देखिए, दिल्ली ब्लास्ट के बाद जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। कुपवाड़ा में एलओसी पर भारी सुरक्षा व्यवस्था है। हर आने जाने वाले पर पैनी नजर रखी जा रही है। देखिए आशिक मीर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इंडिया न्यूज जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों से तमाम तर खबरें आप तक पहुंचा रहा है। और जहां आपने अक्सर देखा और सुना होगा कि फैमिली जो है डिवाइड होती है जब भी कोई फौज में आता है, लेकिन आज देश और दुनिया को हम एक ऐसी फैमिली से मिलाने जा रहे हैं जो कि बीएसएफ में एक साथ सर्व करते हैं। ये हस्बैंड वाइफ है जो कि पहली बार आपने ऐसी कहानी देखी होगी, ऐसी स्टोरी देखी होगी, और वो भी उत्तरी कश्मीर के लाइन ऑफ कंट्रोल पर। मेरे साथ है असिस्टेंट कमांडर, दोनों है, एक ही रैंक है। इनसे हम जानेंगे कि किस तरह ड्यूटी यहां पर आप अंजाम देते हैं और जो पोस्टिंग इनकी एक ही जगह पर है, ये एक कोइंसिडेंस है, एक साथ रहते हैं। और वो भी आपको एलओसी का व्यू दिखाने की कोशिश करेंगे। ये लाइन ऑफ कंट्रोल के वो एरियाज है। बीच में जो आप ये जहलिम देख रहे हैं, ये बहता हुआ जहलिम काफी खूबसूरत है और यहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इंश्योर करती है कि किस तरह से सेफ्टी और सिक्योरिटी आम नागरिकों के लिए और साथ साथ सुरक्षा के किस तरह से प्रबंध जो है यहाँ पर किए गए हैं। एक साथ दोनों आपको फ्रिस्किंग करते हुए दिखेंगे, चेकिंग करते हुए दिखेंगे, यानी जो भी ऑपरेशनल ड्यूटीज है उनको भी अंजाम एक साथ ही दिया जाता है। सबसे पहले आपका शुक्रिया बात करने के लिए। आप दोनों जो है एक ही जगह पे पोस्टेड है और दोनों की रैंक सेम है, और एक कोइंसिडेंस ही हम कह सकते हैं। फैमिली जो है अक्सर डिवाइड होती है जब भी कोई फौज में जाता है, चाहे आर्मी में हो, चाहे किसी भी सिक्योरिटी फोर्स में हो, लेकिन आप दोनों एक साथ कैसा लग रहा है इस एलओसी के एरिया में? दिस इज़ ए वंडरफुल एक्सपीरियंस, बट अगर मैं कहना चाहूँ एज ए कोइंसिडेंस, तो दिस इज़ नॉट अ कोइंसिडेंट एक्चुअली। आई एम वेरी थैंकफुल टू माई सीनियर्स एंड द DGBSF, जिन्होंने स्पाउस पोस्टिंग को एक कंसिडरेशन दिया है और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में स्पाउस पोस्टिंग को वो कंसीडर कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी पहल है, मैं कहूँगी, क्योंकि ये एक मोटिवेशन देता है। और जो फैमिलीज़ का सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है फौज में फैमिलीज़ की होती है, तो स्पाउस पोस्टिंग के होने से एक पॉजिटिव मोटिवेशन रहता है और काम करने में हमारी एफिशिएंसी भी बढ़ती है और एक दूसरे का सपोर्ट बनके जो हम काम पहले से बेहतर कर सकते हैं। एक ही बटालियन में आप दोनों हैं, नागा बटालियन इसका नाम है, और काफी टाइम से आप सर्व भी कर रहे हैं एक साथ। कैसा फील कर रहे हैं आप, क्योंकि देश और दुनिया जानना चाहता है कि किस तरह की ड्यूटी रहती है ओवरऑल अगर हम इन एरियाज की बात करें? देखिए, हम एक साथ पोस्टेड हैं तो इसमें बहुत खुशी की बात तो है ही, लेकिन एक बात जो आपने कही उससे मैं डिसएग्री करना चाहूँगा कि जो फौज है फैमिलीज़ को डिवाइड तो करती है लेकिन नई फैमिली भी बनाती है। बिल्कुल। हम यूनिट में रहते हैं तो हम इसको एक फैमिली की तरह ही ट्रीट करते हैं। हम एक साथ त्यौहार मनाते हैं, हम एक साथ बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, और कोई भी खुशी की बात होती है तो हम एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो एक फैमिली के तौर पे हम एक साथ हमें रहने का मौका मिल रहा है। तो जैसे कि उन्होंने बताया कि एक साथ जो मोटिवेशन है वो तो अच्छा बनता ही है, जो एफिशिएंसी है, वर्क एफिशिएंसी भी काफ़ी अच्छी होती है। तो एक भारत सरकार का एक बहुत अच्छा ये पहल है जिसमें स्पाउस पोस्टिंग को इन्होंने पॉलिसी बनाया है। तो हम भारत सरकार का भी शुक्रिया अदा करते हैं और हमारे सीनियर का भी शुक्रिया अदा करते हैं जो हमें इसका मौका हमें मिल रहा है यहाँ पे। क्योंकि एक साथ आप ड्यूटी करते हैं, एक ही बटालियन में है आप दोनों। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि किस तरह की ड्यूटी इन एलओसी एरियाज में आप लोग दे रहे हैं, और जब ड्यूटी लगती है तो क्या आप एक साथ होते हैं, चाहे हम रोड ओपनिंग पार्टी की बात करें या फ्रिस्किंग हो या कोई भी ऑपरेशनल ड्यूटी हो, तो उसको कैसे आप अंजाम देते हैं दोनों? ड्यूटी जनरली हमारी एक साथ नहीं होती है बिकॉज वी आर असिस्टेंट कमांडेंट्स, और असिस्टेंट कमांडेंट्स को कंपनी कमांडर बीएसएफ में कहते हैं। और क्योंकि हमारी डिफरेंट कंपनीज होती हैं तो दोनों कंपनीज का टास्क और एरिया अलग अलग होता है। जनरली हम साथ रहते हैं लेकिन ड्यूटीज़ हमारी अलग अलग होती हैं। और यहाँ जो हमारा काम है, हमारी कुछ कंपनियाँ एंटी इन्फिल्ट्रेशन रोल में हैं, रोड ओपनिंग पार्टी जो कि हमारी कॉन्वॉय को प्रोटेक्शन करने के लिए होती है। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि स्मगलिंग, डिफरेंट जो इलीगल सब्सटेंसेस या आर्म्स एंड एमुनिशन की है उसको भी रोकने का हमारा काम है। बिल्कुल। फिलहाल आखिर पर आपसे जानना चाहूंगा कि वेदर कंडीशंस काफी ज्यादा हार्श है और ये एलओसी एरियाज है जहां पर बर्फ जो है काफी ज्यादा रहती है, तापमान माइनस में चला जाता है, तो कितना चैलेंज रहता है इन एरियाज में गार्ड करना, इन एरियाज को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना?
देखिए, टेम्परेचर और जो वेदर क्लाइमेटिक कंडीशन है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के इन एरियाज़ में डेफिनेटली आता है। तो इससे निपटने के लिए हमारे पास इक्विपमेंट्स रहते हैं जो कि विंटर्स में हमारे काफ़ी मदद करते हैं, जैसे स्नो गॉगल्स हो गया, ईसीसी क्लोथिंग होती है, स्नो बूट्स हो गया। तो इन सब इक्विपमेंट्स की मदद से हम इस वेदर के और क्लाइमेटिक जो चैलेंजेस हैं उससे हम डील करते हैं और अपनी ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था, आप दोनों एक साथ ही ड्यूटी दे रहे थे, तो क्या कुछ फील उस समय किया, क्या कुछ देखा और उस समय सुना? जी, ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत अलग एक अनुभव था। उससे बहुत कुछ सीखने को मिला और हमारा तो एक पहला ही कॉम्बैट का एक्सपीरियंस था। तो हम बहुत अपने आप को एक खुशनसीब भी मानते हैं यहाँ पे कि इस ऑपरेशन में हमारी भी कुछ भागीदारी रही है। तो काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी जो पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स आए यहाँ पे और शेलिंग हुई। तो इन सब जो एक अनुभव है हमें हमारी पर्सनैलिटी को और एक हमारा जो ऑपरेशनल एक्सपीरियंस है इसको बढ़ाने में काफ़ी मदद की है। देशवासियों को आपकी तरफ से क्या पैगाम रहेगा, क्योंकि आप एलओसी पर तैनात है और यहाँ पर आपने बहुत कुछ देखा और सुना भी, चाहे हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करें या उसके बाद की जितनी भी परिस्थितियां इस समय बनी हुई है, तो देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे यहाँ से आप एलओसी से? मैं देशवासियों को यही कहना चाहूँगी कि जब तक इस देश के फौजी, चाहे वो किसी भी आर्म्ड फोर्सेस में हों, सीमा पर तैनात हैं, एलओसी पर तैनात हैं, वो सेफ हैं और हम उनकी सेफ्टी के लिए हर भरसक प्रयास करेंगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। देश की रक्षा के लिए जिस तरह से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अलर्ट है, चाहे हम बॉर्डर्स की बात करें, एलओसीज की बात करें या प्लेन्स की बात करें, तो लगातार जिस तरह से काम को अंजाम दिया जाता है ये एक बड़ी बात है और देशवासियों को इन जैसे जवानों पर गर्व है। इंडिया न्यूज के लिए आशिक मीर। देखिए, जब से देश में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई तब से कई राज्यों